ये स्टूडेंट, मैंने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है। उसमें जो स्मार्ट कोर्स के मुताबिक अब हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो है ना वो रहती है, वो आज हमने स्टार्ट करनी है। ये रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की है। इसमें 4 ऑप्शंस आर गिवन ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इसमें पार्ट 1 है, द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज़। जैसे कि आप 4.1, 4.2, 4.3 कर चुके हैं, उसमें फैक्टराइजेशन की आपकी प्रैक्टिस काफ़ी हो चुकी होगी। तो अब आप इसको डायरेक्ट देखें। 12x प्लस 36 में जो कॉमन है वो 12 है, तो इस तरह ये होता है 12 इंटू एक्स प्लस 3। ये देखें, ये ऑप्शन ए जो है ना ये आपका करेक्ट है, 12 इंटू एक्स प्लस 3। ये भी करेक्ट नहीं है, 12 इंटू 3x ये भी करेक्ट है, क्योंकि इसका ओनली आंसर 36x आता है। और ये भी सी भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका आंसर 12 इंटू 3x प्लस 1 है। जब 12 को मल्टीप्लाई करते हैं ये 36x प्लस 12 आता है, जबकि आपके पास 12x प्लस 36 है। इसी तरह ये ऑप्शन डी है, x इंटू 12 प्लस 36x। इसको जब x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12x प्लस 36x स्क्वायर आता है। तो इसी तरह आपका ऑप्शन नंबर जो ए ऑप्शन है ये आपका दुरुस्त है। तो इस तरह से डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं। फिर ये फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 आर। आपको पता है यहाँ पर ये माइनस साइन है, तो 2x प्लस 3 होल स्क्वायर वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। फिर 2x माइनस 3, ये बी ऑप्शन आपका दुरुस्त है, क्योंकि जब a माइनस बी का स्क्वायर खोलोगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 यानी 12x प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9। तो ये बी ऑप्शन आपका दुरुस्त है। और इनकी ये फैक्टराइजेशन ये भी नहीं होती, ये इन फैक्टराइजेशन के मुताबिक 4x स्क्वायर माइनस 9 बनता है, और ये भी दुरुस्त नहीं है। तो इस तरह ऑप्शन आपका भी एक्यूरेट हुआ। ऑप्शन बी के ऊपर आपने इनसर्कल कर देना है। तो फिर दी HCF ऑफ A3 B3 एंड AB स्क्वायर। HCF आपको पता होता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स है। अगर A3 B3 के मैं कॉमन फैक्टर निकालूँ तो A क्रॉस A एंड B क्रॉस B, तो इसका A इंटू B क्रॉस, इसका मतलब A इसमें कॉमन है, तो एक A सही ठहरा। और B स्क्वायर इसमें भी है, B स्क्वायर इसमें भी पाया जाता है, क्योंकि ये B क्यूब है, तो B स्क्वायर भी कॉमन हुआ। तो इसी तरह AB स्क्वायर इसका HCF हुआ। HCF प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन दुरुस्त है। इसी तरह ये ऑप्शन 4 आ जाते हैं। द LCM ऑफ 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy है। इसमें 3 एक्सप्रेशन आपके पास है, एक 16x स्क्वायर 4x है, 30xy है। LCM आपको पता है कि LCM किसी का बताना हो तो वो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई विद प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, ये दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। अब इसमें ये अगर आप रफ अमल करना चाहें तो ये देखें, ये 16x स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 16 को, तो 4 8 एंड 16, और फिर x मल्टीप्लाई विद x। इसी तरह अगर 4x को आप करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई विद x आएगा। अगर आप ये 30xy करेंगे तो 30 का आपको क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई विद 3 विद 5 x मल्टीप्लाई विद y, ये आ जाता है। तो अब LCM क्या होता है? LCM प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट और फिर नॉन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखें, ये कॉमन है, ठीक है जी।
तो ये कॉमन वाले पोर्शन में लिखें। फिर ये 2 पहले दो एक्सप्रेशन में मौजूद है, तीसरे में मौजूद नहीं है, ये कॉमन ना हुआ। इसी तरह ये कॉमन नहीं हो गए, 3 और 5 भी नहीं, ये x है, ये कॉमन है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई विद x, ये कॉमन हो गया। फिर नॉन कॉमन आपके क्या है, 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2, ये देखें ये भी नॉन कॉमन हो गया, ये तीनों, ये 2 और ये 2। फिर ये 3 भी नॉन कॉमन है और 5 भी नॉन कॉमन है, इधर x और y भी नॉन कॉमन है। तो इनको आप जब करोगे 2 मल्टीप्लाई विद 2, 4 मल्टीप्लाई विद 2, 8 मल्टीप्लाई विद 2, 16 मल्टीप्लाई 48, 48 मल्टीप्लाई विद 5, ये 5 और 8 40 और 20 और ये 24 हो गया। ठीक है जी। तो ये इस सेंस पे यहाँ पर ये देखें, ये 24xy है ना, तो यहाँ पर ये x भी है, क्लियर जी, ये x भी है, और इधर ये x ने जब इससे मल्टीप्लाई खाया x स्क्वायर हो जाना, तो सिंगल y है। तो यहाँ पर ये आ गया आपका 240x स्क्वायर y, ये सी ऑप्शन आपका इधर दुरुस्त है। फिर आप ये प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, वो आपका पता है, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। जैसा कि हमने देखा ना LCM प्रीवियस, और इसका प्रोडक्ट करें HCF से, तो ये P ऑफ x मल्टीप्लाई विद Q ऑफ x होता है, यानी ये 2 पॉलिनोमियल्स है, P भी पॉलिनोमियल है, Q भी पॉलिनोमियल ऑफ x है। तो इस तरह प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, ये प्रोडक्ट इधर फिलिंग द ब्लैंक होना है। तो ये जो स्क्वायर रूट वाला है ना, x के ना 6x + 9 इज़, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में ये नहीं है। अब 7th पे आ जाते हैं, दी LCM ऑफ a नफी b द स्क्वायर एंड a नफी b की 4 इज़। आपको पता है LCM होता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई विद प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। जब इसके कॉमन फैक्टर निकाल लें, नॉन कॉमन फैक्टर निकाल लें, तो a नफी b पावर 4 आता है। ये इसका सी ऑप्शन दुरुस्त हुआ। फिर ये 8 पार्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x + 1 इज। आपको पता है ये फैक्टराइजेशन जो है x क्यूब है, 1 का क्यूब है, फिर इधर आना ना 3x स्क्वायर इंटू 1, इधर आना 3x इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये x + 1 क्यूब वाला फार्मूला है, ये मुकम्मल आपको दिया हुआ, ज़रा गौर से इसको ध्यान से ज़हन नशीन कर लें। तो ये चूँकि सारे साइन प्लस के हैं, इसलिए प्लस वाला ये फार्मूला x + a का क्यूबिक आता है। वो आप पहले भी जानते हैं, a + b का जो क्यूबिक होता है, ये होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b²। यहाँ पर आपका a x है और b 1 है, तो फिर यही आएगा ना x³ + 3x² + 3x + 1। तो ये आपका ऑप्शन दुरुस्त हुआ ए। अब क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ डिग्री, क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ये देखें 3 होती है ना, 3 डिग्री होती है, ये 3, सी ऑप्शन आपका दुरुस्त है, ये सी ऑप्शन। फिर 1 ऑफ द फैक्टर x³ नफी 27 इज़। आपको पता है x³ नफी 27 का एक फैक्टर x नफी 3 होगा, क्योंकि a³ नफी b³ जब हम खोलते हैं तो ये आ जाना a नफी b इंटू a² + ab + b²। ये 1 फैक्टर उसका आ गया, ये दूसरा आ गया। इनमें से देखना 1 कौन सा है, x नफी 3, क्योंकि x³ नफी 3 की 3 होता है ना, तो ये आपका माइनस वाला कुलिया है, तो x नफी 3 प्लस वाला तो होना ही नहीं है। क्लियर जी। तो बोथ a एंड c भी नहीं है। फैक्टराइज फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हम जो है ना वो आते हैं
फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस में ये इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये देखिए फैक्टराइज करना है, ये 4.1 भी आप कर चुके हैं, 4.2 भी आप प्रैक्टिस ले चुके हुए हैं। तो इसकी सिंपल फैक्टराइजेशन हमने करनी है। अब आप देखें सबसे पहले इन दोनों में एक दो तीन टर्म्स हैं। इन तीनों में से देखें कॉमन कौन सा है, 2 है कॉमन और ये x है, तीनों में x कॉमन है। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 2x², यहाँ पर आ गया 9x और यहाँ पर क्या आ गया, ये 6, ये आपका आ गया। फिर आप इसकी फर्दर करनी है आपने प्रैक्टिस कि ये और होता है कि नहीं। ये देखें ना, 2x 6 x² का अदिति सर क्या है 2 और ये कांस्टेंट टर्म 6 है। जब 2 और 6 को मैंने किया तो 12 आंसर है। 12 को इस तरह देखना है कि आपका प्लस का 9 आ जाए, तो जैसे मर्जी देखें। 2 किया 6 और 2 जो होता है वो भी 9 नहीं हो सकता, 6 + 2 9 नहीं हो सकता। फिर 2 और किया, ये देखें 4 और 3 भी, 4 + 3 किया तो वो भी नहीं हो सकता। तो इसके यानी कि 6 + 1 जो है ना वो भी = 9 नहीं आता, इस 9 के बराबर आना चाहिए। ये भी नहीं 2 फैक्टर हो सकते। अगर मैं 4 और 3 लूँ ये भी नहीं इसकी कंडीशन में पूरे उतरते। अगर मैं 12 और 1 ले लूँ तो फिर भी नहीं ये +9x आता। तो इसका मतलब है कि ये यहीं पे इसका आंसर है। क्लियर जी। अब इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में ये x³ + 64y³, ये ज़रा ज़ेहन नशीन करें, ये जो मैंने ऊपर वाली एक्सप्लेन की है। ये आपको पता है ये x³ 64 जो होता है 4y का क्यूब है। अब आपने कुलिया आपको आता है a³ + b³ = a + b × a² - ab + b²। ये पहले भी हम कर चुके हैं। अब इसमें फिलिंग द ब्लैंक करनी है आपने एक तरह की। यहाँ पर देखें क्या आ जाना है, x + 4y और यहाँ पर आ जाना है x² - x × 4y + 4y², ये आ जाना। अब इसको ज़रा खोल के लिखें, x + 4y, ये आ जाना x² - 4xy + 16y²। ये आपकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। ये फैक्टराइजेशन आपकी फाइनल है। और उसके बाद ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में आप आ जाएं। 3 है x³ y³ - 8, ये भी कुलिया ऐसे ही है। ये देखें a³ नफी b³, ये हम पहले कर चुके हैं। ये है a - b, इसका एक फैक्टर। दूसरा है a² + ab + b², ये मैं ऐसे ही। अब इसको लिखें xy³ - 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो ये आप इस कुली के मुताबिक लिख रहे हैं। ये हो गया xy - 2 1 फैक्टर। दूसरा क्या है ना, xy² + 2 × xy × 2, ठीक है जी। 2 × xy + ये 2 नहीं आना, ये xy × 2 और +2²। चलिए जी, ये मेरी तरह ये आप हार्ट ना कीजिए, ये ए बी होता है ना, ए बी। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लें। ये आ गया x² y² + 2xy + 4, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह ये पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में देखें -x² - 23x - 60। अब यहाँ पर x² के साथ माइनस हमने देखा नहीं पीछे, तो इसका मतलब माइनस आपने इसमें कॉमन निकाल ले पहले, + 23x - 60। अब x² का कोफिशिएंट 1 और ये c 60 है, तो 1 × 60 होता है। इसी तरह करना है कि आपका 23 आ जाए, प्लस करने से और मल्टीप्लाई करने से 60 आए। तो ये देखें 30 आया, ये 15 आया, तो 2 4
और 15 कितने होते हैं, 19 होते हैं। अभी में नहीं, फिर 3 पे गया, 5, 3 3 9, तो ये कितना आ गया, ये 3 और 2, 6 6 और 2 12, 12 और 5 भी नहीं इसका आंसर आ रहा। तो ये देखें, ये इस तरह कर लें, 5 को मल्टीप्लाई विद 2 किया 10 आया, 10 को मल्टीप्लाई विद 2 किया 20 आया। इसका मतलब इसका 20 और 3 आता है, क्योंकि 20 प्लस 3 करेंगे तो 23 बन जाता है, 20 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 60 बन जाता है। तो इस तरह ये इसके फैक्टर को करें। ये x के पहले बड़ा फैक्टर लिखते हैं, 20x प्लस 3x, यानी 23 को स्प्लिट किया ना मैंने, ये 60, ये इस तरह आप इसकी फैक्टराइजेशन करते जाएंगे। अब इन दोनों में x कॉमन, x प्लस 20, इधर 3 कॉमन है तो 3 इंटू एक्स माइनस 20। क्लियर जी, x माइनस 20। सॉरी, यहाँ पर जब मैंने माइनस को कॉमन निकाला था तो सारी अलामतें चेंज होनी था ना, इसलिए मैंने 60 की नहीं की, ये 60 भी की। ये आ गया जी आपका। अब आपने फिर ये लिखें x प्लस 3, x प्लस 20, ये आपका आंसर आ गया है। क्लियर जी। अब इसमें पार्ट 5th है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब देखें, जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है और ये कांस्टेंट टर्म 3 है, 2 मल्टीप्लाई विद 3 कितना बनता है, 6। इसके 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उसको जमा करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। तो आपको पता है 6 और 1 नहीं बनेंगे, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई विद 1 6 हो गया, 6 प्लस 1 7 हो गया। तो इसके दो फैक्टर 6 और 1 बने। पहले 6 लिखना है, 6x, फिर 1x प्लस 3, पहले बड़ा फैक्टर लिख। अब इन दोनों में कॉमन 2 भी है, इन दोनों में x भी है, तो क्या आया, x प्लस 3। इसमें कॉमन प्लस 1 है, कुछ हो ना हो तो प्लस 1 तो होता ही होता है। अब ये लिख लें कि 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये आपका आंसर आ गया हुआ है। फिर आपने ये पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6 है x की 464। ये देखें, ये टाइप 2 आपकी है, ठीक है जी। तो ये उस सेंस पे आप देखें, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखें आपका क्या आ गया, x2 का 2, x की 4 को लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। क्लियर जी। अब यहाँ पर इसको मरबा कामल करना है, कंप्लीट करना है, यानी आपके पास है a प्लस बी का अगर स्क्वायर हो तो क्या होना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर a माइनस बी का स्क्वायर हो तो फिर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें देखें प्लस 2ab चाहिए ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर और 8 आ जाएगा, फिर माइनस 2x स्क्वायर और 8। ये देखें, अब मैंने किया क्या है, एडिंग किया है इसमें एंड सब्ट्रैक्टिंग। जब अपनी तरफ से करना पड़ेगा ना किसी चीज़ को एडिंग, तो सब्ट्रैक्टिंग भी साथ ही करते हैं। किसको किया, 16x स्क्वायर को। अब आप गौर से देखें, ये जो इतना पोर्शन है ये हम बंद कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8 के कामल मुरब्बा में, यानी स्क्वायर में। और यहाँ पर ये जो माइनस वाला है ये है 16x स्क्वायर। अब आगे फिर चलेगा, ये 8x स्क्वायर, ये 16x स्क्वायर को 4x का स्क्वायर लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब आपके पास कुलिया ये यूज़ होगा, ए स्क्वायर नफी बी स्क्वायर, ये ए नफी बी इंटू ए प्लस बी है। आप इसी तरह खोल दें, ये आपका ए नुमाइंदगी कर रहा है ये बी की, तो माइनस बी, ये 4x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x। अब आपको पता है हम एक्स के लिहाज से इसको तरतीब देते हैं, इसका सेंडिंग ऑर्डर करें एक्स के लिहाज से, ज़रा जो आप अच्छा लगता है। तो ये आपका देखें जी आंसर आ चुका हुआ है 6 पार्ट का। अब हम आ जाते हैं
ये जो किया आपने, अब सेवन्थ पार्ट है। सेवन्थ पार्ट में देखें कि एक्स की 4 प्लस 2x² प्लस 9 है। इसमें ये इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे ना, वही तरीकाकार है। आप x की 4 प्लस 9 को एक तरफ लिख लें और 2x² को एक तरफ करें। ये पार्ट नंबर 6 का ही एक पोर्शन समझें। तो आप इसको कर सकते हैं x² का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसका कॉमन मुरब्बा बनाने के लिए एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग क्या करेंगे, 2 इंटू x² इंटू 3, क्योंकि a और 2ab, फिर माइनस सब्ट्रैक्टिंग भी तो करेंगे ना, 2x² इंटू 3। ये जो साथ साथ चल रहा है इसको एक तरफ साथ साथ लिखते जाएं। अब मैंने किया क्या है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, किसको किया, 6x² को। तो ये देखें ये कॉमन मुरब्बा हो गया, ये आ गया x² प्लस 3 का स्क्वायर, ये माइनस 6x² और प्लस 2x²। अब ज़रा सा थोड़ा इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये माइनस 6x² प्लस 2x² माइनस 4x²। ये देखें पार्ट 7 6 की ही तरह हैंडल हो रहा है। तो यहाँ पर 4x² को 2x का स्केयर लिख सकते हैं। फिर ये आ गया a तो x² प्लस 3 माइनस 2x, फिर आ गया x² प्लस 3 प्लस 2x, यानी कि मैंने a² माइनस b² a माइनस b इंटू a प्लस b, ये बार बार फार्मूला आपके सामने रख रहा हूँ। अब x के लिहाज से इसको ऑर्डर कर दें, x² माइनस 2x प्लस 3, ये तरतीब अच्छी होती है। ये देखें इसको तरतीब दे दी है, ये आंसर आपके पास आ चुका हो। अब हम पार्ट नंबर 8 करेंगे। पार्ट नंबर 8, ये पार्ट नंबर 8 है x प्लस 3 और x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6 माइनस 36। ये यानी कि ये आपको 4 फैक्टर दिए हुए हैं, माइनस के प्लस के, ये इस तरह ये के फॉर्म है, ये टैब 3 है। तो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें ये फैक्टर को करीब करीब करना है कि पहले किसको करें, तो ऐड करते हैं। 3 प्लस 5 जब ऐड किया तो आंसर 8 आता है। 3 प्लस 6 किया तो आंसर 9 आता है। 4 प्लस 5 किया आंसर 9 आता है। तो इसका मतलब है कि ये 9 वाला जो है वो आपने ले लेना है, क्योंकि ये शर्त पे पूरा उतर गया हमारे। क्लियर जी, ये हमारी शर्त पे पूरा उतर गया हुआ है। यानी कि रीअरेंज इसको करेंगे ना, रीअरेंज, याद रही ये के वाली है, के एक्स स्क्वायर वाली नहीं है। के एक्स स्क्वायर वाली हो तो वो मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। रीअरेंज किया तो क्या मैंने किया, 3 प्लस 6 ये 9 होता है। इसी तरह 4 प्लस 5 वाली को करीब कर लेना है। तो रीअरेंज किया तो यहाँ पर आ गया x प्लस 3 और x प्लस 6, ये मैंने एक ब्रैकेट के अंदर रख लिया। फिर x प्लस 4 और x प्लस 5, ये तो माइनस 36, 360 ये वैसे साथ लिख लिया। अब इनको आप सादा सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x² प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18, जैसे कि हमने पहले डिसाइड किया हुआ था। x² प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 माइनस 36, 360। तो यहाँ पर देखें ये x² प्लस 9x, ये देखें ना हमने पहले डिस्कस किया है, प्लस 18 ये आ गया। इधर भी x² प्लस 9x प्लस 20, ठीक है जी, माइनस 360। क्लियर जी, माइनस 360 आ गया आपके पास। अब ये देखें ये पोर्शन आपके सेम है, ये पहले भी हम इसको लेट की करते हैं, लेट
y इज इक्वल टू एक्स के प्लस 8x, ये मैंने लेट किया, तो लेटिंग इधर लिख दें y प्लस 18 इंटू वाई प्लस 20 माइनस 360। फिर डियर स्टूडेंट इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं, दो ब्रैकेट्स को y से वाई स्केयर प्लस 20y प्लस 18y, और फिर 18 मल्टीप्लाई विद 20, ये प्लस का 360 हो गया माइनस 360, 360 प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो गया। ये ज़रूरी नहीं हर सवाल में कैंसिल होगा, लेकिन इधर हो रहा है। इधर आपके पास वाई स्केयर 20y प्लस 18y, 20y प्लस 18y, ये आपके पास आ गया जी 38y, 38y। अब इनमें देखें y कॉमन निकलता है ना, y इंटू वाई प्लस 38, ये आपकी सिंप्लीफिकेशन हो चुकी हुई है। चूँकि आपका सवाल इन टर्म ऑफ एक्स है, इसलिए इसको भी आंसर भी इन टर्म ऑफ एक्स देंगे। बैक पे देखें हमने y को लेटिंग किया हुआ था x के प्लस 8x में, तो अब y की कीमत इधर दोबारा डाल दें। ये y की कीमत x के 8x प्लस 30x, क्योंकि आप सिंस आपने ऊपर लेटिंग की हुई है x के प्लस 8x। ये आपका डियर स्टूडेंट ये टाइप 3 था, टाइप 3 जो आपका था वो हल हो चुका हुआ है। अब ये देखें, ये 9th पार्ट है, एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 3, एक्स स्केयर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36। अब स्टूडेंट ये जो पार्ट 8 किया है, अब ये पार्ट 9 है। पार्ट 8 में शुरू यहाँ पर हमने इसको गैस किया था, फिर उसको तरतीब दी तो ये पोर्शन आया, और पार्ट 9 में आप समझे कि ये पोर्शन दिया हुआ है आपको। क्लियर जी। अब ये देखें ये इसका सेम है, ये सेम है, तो लेट करें, रीअरेंज इसको करना नहीं पड़ा, तो ये आ गया लेटिंग वाई स्केयर y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 6x। सिंपल ये y प्लस 3 हो गया और ये y माइनस 3 हो गया, यहाँ पर 36। अब सिंपल वही ज़रब दें, y स्केयर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27 प्लस 36, 3 मल्टीप्लाई विद 9 माइनस 9 माइनस 27। ये स्टूडेंट आपके पास वाई स्केयर माइनस 9y प्लस 3y, ये आ गया आपके पास 6y, ये माइनस 27 पर 36, ये आपके पास आ गया 9। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन इसकी जब हम करते हैं तो ये आ जाना है वाई स्केयर का अतिथि सर 1 है, ये 9 है। 9 को इस तरह करना है कि आपका ये 3 पे गया, 3 और 3 ही हो गया ना, तो चूँकि माइनस 6 है तो ये आ जाना माइनस 3y माइनस 3y प्लस 9, माइनस 3y माइनस 6y। अब इसमें y कॉमन काट लें, y माइनस 3, इसमें 3 कॉमन निकालें, y माइनस 3, ये आ गया y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3, ये आंसर आ गया। क्लियर जी। ये चूँकि बेस एक जैसे है और एक्सपोनेंट जो पावर है इसमें ऐड होनी है, तो ये y माइनस 3 का होल स्केयर। अब आप y की कीमत जो लेटिंग की हुई थी वो इसमें दोबारा रख दें, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 6x माइनस 3 का होल स्केयर। ये आपका सवाल नंबर ये 2 हो चुका है। अब 3 में आ जाए। 3 में कहता है सवाल नंबर 3 में फाइंड LCM एंड HCF। आपको पता है LCM क्या होता है? LCM प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई विद प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। HCF सिंपल प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स होता है। ये आप इसमें जब लाएंगे तो आपका ये आंसर आपके पास इजीली आ जाएगा। ये आपने प्रैक्टिस की हुई है। तो जोज़ नंबर 1 को हम लेते हैं। ये देखें जोज़ 1, ये है 4x क्यूब प्लस 12x स्केयर, और इसका दूसरा एक्सप्रेशन है 8x स्केयर प्लस 16x। तो डियर स्टूडेंट पहले एक्सप्रेशन को लेकर फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, फिर HCF और LCM की डेफिनेशन लगाएंगे। ये देखिए 4 कॉमन है और x स्केयर कॉमन है, तो क्या आया इधर
एक्स प्लस थ्री, क्लियर जी, एक्स प्लस थ्री आ गया। तो इसको आप लिख नहीं सकते एक्स प्लस थ्री को टू मल्टीप्लाई विद टू मल्टीप्लाई विद एक्स मल्टीप्लाई विद एक्स मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस थ्री, ऐसे एज लिख दे वैसे ही। यहाँ पर आप दूसरा एक्सप्रेशन ले रहे हैं एंड दूसरे 8x के प्लस 16x, 8x इसमें कॉमन है 8x, तो यहाँ पर x प्लस टू आया ना, x प्लस टू। इसी तरह इसको भी लिख लें 8x को टू मल्टीप्लाई विद टू मल्टीप्लाई विद टू मल्टीप्लाई विद x और मल्टीप्लाई विद x प्लस टू। अब इसमें अगर आपने पहले निकालना है इसका एलसीएम तो और एचसीएफ दोनों निकालना है, कॉमन फैक्टर्स निकाले ना, कॉमन फैक्टर्स। इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं ये देखें, टू दो कॉमन है, फिर ये टू और ये टू भी कॉमन है बस। अब इस x इसमें भी x इसमें भी है, ये भी कॉमन है, x प्लस थ्री इसमें है इसमें नहीं है तो ये कॉमन नहीं है। इस तरह इसका आंसर आ गया 4x कॉमन फैक्टर का। फिर नॉन कॉमन फैक्टर देखें, नॉन कॉमन क्योंकि दोनों मालूम करने हैं ना, नॉन कॉमन एलसीएम और एचसीएफ। नॉन कॉमन फैक्टर इसमें कौन कौन से हैं ये देखें ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये और ये कॉमन के लिए है फ़र्ज़ किया, और एक एक्स ये और एक्स ये कॉमन के लिए, बाकी कोई कॉमन नहीं। बाकी उस तरह ही अब लिख लें कि टू मल्टीप्लाई विद एक्स मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस थ्री, और इधर क्या आया टू मल्टीप्लाई विद टू, ये देखें ना, और मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस टू। ये इस तरह ऐसे ही ये लिख लिया मैंने। तो क्या आया हमारे पास टू मल्टीप्लाई विद टू मल्टीप्लाई विद टू, ये आया ना मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स में। ठीक है जी, क्या आ गया टू मल्टीप्लाई विद टू। तो यहाँ पर आपके पास आ चुका हुआ है 8x x प्लस थ्री और x प्लस टू। तो अब आपका अगर आपने यहाँ पर वो निकालना है, फ़र्ज़ किया कि आपने एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो ये पोर्शन आपके पास मौजूद है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स में। तो क्या आ गया टू मल्टीप्लाई विद टू मल्टीप्लाई यानी 4x, ये इसका आंसर आ गया। अगर आपने एलसीएम निकालना है तो वो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई विद प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। ये आपने देखे ऊपर आपने कॉमन फैक्टर निकाला हुआ है 4x, मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन फैक्टर आपने निकाला हुआ है 8x इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ये आपने निकाला हुआ है। अब देखें 4 को जब 8 से दिया तो 32 हो गया, 32 क्लियर जी। ये आ गया आपका एचसीएम के लिए। ठीक है जी, 32x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ये आपके पास आ चुका हुआ है। इसी तरह ये इसका पार्ट नंबर 2 है, 3 है, 4 है, वो मैंने हल किए हुए हैं। ये देखें, ये पार्ट नंबर 2 में x3 प्लस 3x के नफी 4x है और x के नफी 4x प्लस 3 है। 9x3 प्लस 3x के नफी 4x, इनमें x कॉमन है तो x के प्लस 3x नफी 4। अब इस बीच वाले का हमने दोबारा फैक्टराइजेशन करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4। ये किया मैंने, 4 और 1 इसके फैक्टर बनते थे, अब ये कॉमन निकला
एक्स इन दोनों में एक्स इंटू एक्स प्लस 4, ये तो एक्स ब्रैकेट के बाहर ये साथ साथ चलेगा, इधर -1 कॉमन आएगा एक्स प्लस 4। अब ये एक्स इंटू एक्स नफी 1 एक्स प्लस 4 एंड अब दूसरा एक्सप्रेशन है एक्स के नफी 4x प्लस 3। 3 के दो ही फैक्टर बनते हैं 3 और 1 ताकि 4 आ जाए, तो एक्स के नफी 3x नफी एक्स प्लस 3, ये इनमें कॉमन आ गया एक्स इंटू एक्स नफी 3, इनमें नफी 1 कॉमन होता है एक्स नफी 3, इस तरह ये एक्स नफी 1 और एक्स नफी 3। अब फॉर एलसीएम के लिए क्या है आपके पास, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर ये देखें, इन दोनों में कॉमन फैक्टर ये है एक्स नफी 1 और एक्स नफी 1, ये कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन फैक्टर, इसमें एक्स है एक्स प्लस 4 एक्स नफी 3 है, ये देखें नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास आ गए। अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करें, एक्स को बाहर रखें, एक्स -1 एक्स -3 एक्स प्लस 4 आंसर। एचसीएफ के लिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ओनली होता है। आपको पता है इन दोनों एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन दिस एंड एक्सप्रेशन दिस में कॉमन फैक्टर ओनली एक्स -1 है, तो एक्स -1 इसका एचसीएफ आ गया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, फिर हम ये सवाल नंबर 3 का तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट में ये जो थर्ड पार्ट है, ये जो थर्ड पार्ट है ना, ये है एक्स स्केयर प्लस 8x प्लस 16 एक्स स्केयर नफी 16। ये पहला लेते हैं एक्सप्रेशन एक्स स्केयर प्लस 8x प्लस 16, और ये 1 इसका कोएफिशिएंट है और ये कांस्टेंट c है। 16 आया, इनको मल्टीप्लाई करने 16 को इस तरह करना है कि 8x आ जाए, एक्स स्केयर प्लस 4x करेंगे, दो फैक्टर 4 बनेंगे प्लस 16, इनको ऐड करने से 8x आता है। अब इनमें से कॉमन निकला x इंटू एक्स प्लस 4, इनमें से 4 कॉमन निकलता है 4 इंटू एक्स प्लस 4, ये एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, बेस एक जैसे हैं, पावरें जमा होगी, एक्स प्लस 4 का होल स्केयर कंप्लीट स्केयर हो गया। फिर एंड एक्स स्केयर नफी 16 है, ये एक्स का स्केयर नफी 4 का स्केयर लिख सकते हैं। दिस फार्मूला, ये फार्मूला आपको फैमिलायर हो चुका होगा, आपके जहन नशीन हो चुका होगा। ये एक्स नफी 4 इंटू एक्स प्लस 4। एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास, एक्स प्लस 4, दोनों में एक्स प्लस 4, इधर भी एक्स प्लस 4 इधर भी है, ये दो है ना, तो ये कॉमन फैक्टर है। नॉन कॉमन फैक्टर क्या हुआ, नॉन कॉमन फैक्टर यहाँ पर देखें एक्स नफी 4 है और यहाँ पर एक्स प्लस 4 भी है, क्योंकि ये एक कॉमन था ना, ये दो, एक तो मैंने ये कॉमन में लिख लिया, एक नॉन कॉमन में लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें दो है, एक्स प्लस 4 इसमें एक है, तो ये फिर एक्स के नफी 16 हुआ। तो एलसीएम कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन फैक्टर्स, ये कॉमन फैक्टर एक्स प्लस 4 है, ये नॉन कॉमन फैक्टर है। अब डियर स्टूडेंट, ये एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 4 बेस एक जैसे हैं, पावर जमा होगी, तो 1 + 1 2 हो गया, एक्स नफी 4 वैसे ही उतार लें, ये आंसर हो गया। पर एचसीएफ के लिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ही ओनली होता है, वो आपको पता है कॉमन फैक्टर एक्स प्लस 4 ही है, तो ये इसका आंसर आ गया। सिक्स पार्ट में भी एक्स क्यूब नफी 9x है, ये एक्स के नफी एक्स नफी 6। फर्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं एक्स क्यूब नफी 9x, इनमें एक्स कॉमन निकलता है एक्स के नफी 9, तो इसको रेंज ज़रा करें, एक्स का स्केयर नफी 3 का स्केयर, फिर एक्स इंटू एक्स नफी 3 एक्स प्लस 3 है, वो फार्मूला खुलेगा। अब एक्स के नफी एक्स नफी 6, अब 6 1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 6 आएगा। 6 को इस तरह मैनेज करना है कि आंसर माइनस आए, मल्टीप्लाई करने से ऐड करने से आंसर -1 आए, मल्टीप्लाई करने से आंसर 6 आए। तो ये देखें 3 और 2 बनते थे, इसलिए एक्स के नफी 3x प्लस 2x, ये जेन में रखिए, क्योंकि -3x प्लस 2x -x होता है। अब इनमें कॉमन निकाला एक्स इंटू एक्स नफी 3, इसमें +2 कॉमन निकलता है एक्स नफी 3, ये आ गया एक्स प्लस 2 इंटू एक्स नफी 3। अब एलसीएम आ जाए, एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इन दोनों में देखें एक्स नफी 3 ही है और कोई नहीं है। नॉन कॉमन फैक्टर एक्स है, एक्स जमा 3 है, एक्स जमा 2 है, ये देखें नॉन कॉमन फैक्टर। अब इसको सीधा करके लिख दें एक्स इंटू एक्स प्लस 2 एक्स नफी 3 एक्स प्लस 3, ये ए नफी बी ए जमा बी फॉर्म हो गई, इस तरह ए के नफी बी के यानी एक्स के नफी 9 हो गई, ये आपका एलसीएम हो गया। पर एचसीएफ के लिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ही लेते हैं।
कॉमन फैक्टर आपको पहला पता है, XNP3 है। ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हुई है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें चैप्टर नंबर 4 की। और अब इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।